दिया। अब आपको हम लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर आज हिंसा हुई। आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है, उसका विवाद अब बरेली पहुंच गया है। आज बरेली में 3 से 4 जगहों पर शुक्रवार को हुई जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले सड़कों पर प्रदर्शन किया और फिर नौबत यहां तक आ गई कि फिर उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन लोगों पर आंसू गैस छोड़े। सबसे पहले आप देखिए कि आज बरेली में यह हिंसा कैसे हुई और इस मामले में पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या कहना है। आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और इन लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। पुनः इस प्रकार किसी प्रकार की कोई धर्मांधता को फैलाना, किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसको नियंत्रित करना हमको आता है, हम इसको बखूबी नियंत्रित करेंगे। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इसमें देखिए कि किस तरह से बरेली में आज विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें आपको बहुत सारे सबूत खुद ही मिल जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनकी ये पूरी भीड़ हाथों में ईंट और पत्थर लेकर पुलिस पर लगातार हमले करती रही और इस हिंसा को भड़काने का आरोप बरेली के ही एक मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा पर लग रहा है। अब जरा सोचिए, ये आपको प्रदर्शन दिखाई देता है या फिर बरेली को जलाने की कोई साजिश है? आखिर वो लोग कौन हैं जो आई लव मोहम्मद के विवाद के जरिए देश भर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इन लोगों के हाथ में एक पोस्टर देख पा रहे होंगे जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। आखिर आप भी सोचते होंगे कि यह विवाद क्या है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आई लव मोहम्मद का पूरा विवाद क्या है। आप जरा समझिए। यह विवाद उत्तर प्रदेश के ही कानपुर शहर में 4 सितंबर को शुरू हुआ था, जब एक जुलूस के दौरान प्रशासन की इजाजत के बिना आई लव मोहम्मद का बैनर और टेंट लगा दिया गया। ये टेंट और बैनर तय जगह पर नहीं लगाए गए थे और इसलिए यह नियमों का उल्लंघन था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 9 सितंबर को एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद कई मुस्लिम नेताओं ने यह झूठा दावा किया कि यह एफआईआर आई लव मोहम्मद बैनर लगाने की वजह से की गई है और इस तरह से यह विवाद जानबूझकर शुरू किया गया और फिर देश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। देश में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें भड़काया गया
और उन्हें यह बताया गया कि इस देश में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना गैर कानूनी हो गया है, यह पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं भड़क गई, जबकि यह बात बिल्कुल सही नहीं थी। उस टेंट को लगाने के लिए एक खास स्थान पर इजाजत दी गई थी। अगर आप उस स्थान की बजाय कहीं और लगा देंगे तो फिर कानून का उल्लंघन तो माना ही जाएगा। और 15 सितंबर को AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने इसे धार्मिक आजादी से जोड़ते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना जुर्म नहीं है, और अगर है तो इसकी हर सजा हमें मंजूर है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जैसे उन्नाव और लखनऊ में इस विवाद को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के अलावा अब ये विवाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना में भी फैल चुका है, और वहां पर भी रैलियां और जुलूस निकाले गए। वहां भी कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। ये विवाद कानपुर में सिर्फ एक पोस्टर लगाने से शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए जानबूझकर इस विवाद को बड़ा बनाया गया और फिर इसे पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया। आज सवाल वही है कि धर्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या कानून को तोड़ना सही है? क्या धर्म की आज़ादी के लिए कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? क्या इस देश में संविधान अब खतरे में नहीं है? क्या इस देश का कानून अब खतरे में नहीं है? आज आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आई लव मोहम्मद पोस्टर को धार्मिक आज़ादी से जोड़कर हिंसक प्रदर्शन करना सही है? ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है? क्या पुलिस पर फायरिंग करना सही है? अब सोचिए, आई लव मोहम्मद विवाद में छोटे छोटे बच्चों से पत्थरबाजी करवाई जा रही है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा है, और इस सब को लेकर लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखिए, धर्म खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। अब आपको अपने देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। और यह खबर आई है अमेरिका से। तो आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है आपके लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति